हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। हम निरंतर श्री कृष्ण जी के उपदेश और कहानियाँ आपके चैनल पर लेकर आ रहे हैं। श्री कृष्ण जी की कहानियों में से आज हम लेकर आए हैं अकासुर उदार। कंस निरंतर श्री कृष्ण जी का वध करने की कोशिश बार बार कर रहा था, लेकिन एक भी कोशिश में सफल नहीं हो पाया था, जिसके कारण उसके मन में डर भी बैठा हुआ था और वह बौखला भी गया था। अपने मित्रों को कह रहा था, एक एक कर हमारे सभी शक्तिशाली योद्धा मारे जा चुके हैं, अब कोई उपाय नहीं रहा। बकासुर और पुतना का भी वध हो चुका है, अब आप ही कोई सलाह दीजिए। कंस को मंत्री ने सलाह दी, महाराज हमारा एक शक्तिशाली योद्धा अभी बाकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार यह योद्धा हमारा काम निश्चय ही करेगा। कंस खुश हो जाता है, कहता है, कौन है वो? क्या वो सच में कान्हा का वध कर पाएगा? मंत्री कहता है, महाराज अवश्य ही वह यह काम करेगा। कंस कहता है, कौन है वो? उसको शीघ्र ही बुलाओ। मंत्री उसको अक्कासुर नाम से बुलाता है। वह तुरंत दरबार में प्रकट हो जाता है। वह इतना विशाल सर्प है कि सैकड़ों लोगों को एक ही बार में निगल जाए। सभी उसे देखकर डर गए। कंस ने उसे अपने शत्रु के बारे में बताया और वह श्री कृष्ण जी के वध करने के लिए निकल पड़ा। उधर श्री कृष्ण ग्वालों के साथ गायें चरा रहे थे। वह बहुत व्यस्त थे। सैकड़ों गायें आराम से चर रही थी। चुपके से अकासुर वहां आ जाता है। गायें इधर उधर भागने लगती हैं। श्री कृष्ण और अन्य ग्वालों को भाग दौड़ के कारण चोटें भी आती हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि गायों ने ऐसे भाग दौड़ क्यों की है। दोपहर हो गई थी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, चलो मित्रों, अपनी अपनी गठड़ियाँ खोलो और कहीं छाँव वाली जगह तलाशो और जहां हम दोपहर का भोजन कर सकें। सभी ऐसी जगह की तलाश करने लगते हैं। एक गुफा जैसी दिखाई देती है। असल में वह अकासुर का मुंह होता है, जो वह खुला करके श्री कृष्ण जी के अंदर आने का इंतजार कर रहा होता है। इतना बड़ा अजगर का मुंह कि कोई समझ ना पाया कि यह कोई मुंह है या गुफा। सभी अंदर चले जाते हैं, इस बात में अनजान के यह कोई गुफा नहीं। अकासुर अपना मुंह बंद कर लेता है। ग्वालों को पता नहीं चला कि आखिर यह कैसे हुआ। सभी मुंह के अंदर बंद हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सब जानते थे। अकासुर मुंह को जोर से हिलाना शुरू कर देता है, जिससे श्री कृष्ण को छोड़ सभी ग्वाले बेहोश हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी अपना मुंह बड़ा कर अकासुर का विशाल पहाड़ जैसा मुंह देखकर दो टुकड़े कर देते हैं। अकासुर की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा ज्योति बाहर निकलकर श्री कृष्ण को कहती है कि मैं एक राजा का पुत्र था। कामदेव जैसा मैं बहुत सुंदर था। मुझे अपनी सुंदरता का बहुत बड़ा घमंड था। एक दिन मार्ग से अष्टवक्र ऋषि जा रहे थे। मैं उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देख अपनी हंसी ना रोक पाया। उनको इस बात का बहुत बुरा लगा।
जिससे क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम एक सांप की तरह कुरूप हो जाओगे। और जब उन्होंने श्राप दिया, इसके पश्चात मैंने अपने पैरों से गिरकर उनसे क्षमा भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी ही तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम्हारी आत्मा ज्योति समाहित उन्हीं के पास मुक्ति प्राप्त करेगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप भगवान के इस तरह के उपदेश और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू।